दोस्तों, आखिर ऐसा कौन सा कारण है उस तालाब का जिसमें गए 10 लोग आज तक भी नहीं मिले? आखिर क्या रहस्य है उस तालाब के पीछे का जिसमें सदियों पुराने रहस्य छुपे हुए हैं? ऐसा क्या था उस तालाब में जिस तालाब ने ना बच्चों को छोड़ा, ना बड़ों को छोड़ा, ना बूढ़ों को छोड़ा, सबको अपने अंदर समा लिया और आज तक भी उस रहस्य का कुछ पता नहीं चल पाया है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बहुत साल पुरानी बात है। उस गांव में एक बहुत पुराना सा तालाब था। उस तालाब में ना कोई ज़्यादा जाया करता था, ना उस तालाब में कोई कपड़े धुलने जाता था। सिर्फ उस तालाब में एक ही लड़की जाती थी जिसका नाम था मीरा। बहुत सालों पुरानी बात है, जब मीरा उस तालाब पर गई तो वो कपड़े धो रही थी। तभी उसे कपड़े धोते धोते कुछ उसका ऐसा मन करा जिससे कि वो तालाब में कूद गई। और आखिर नहाते नहाते ऐसा क्या हुआ जिससे कि ना तो आज तक मीरा मिल पाई और ना ही उस तालाब का कोई रहस्य मिल पाया। आखिर मीरा कहाँ चली गई? तालाब खा गया या आसमान खा गया? ऐसा क्या हुआ उस तालाब में? और तभी से गांव में ये सारी घटनाएं घटने लगी। जब से मीरा उस तालाब में गई, ना तो उसकी लाश बाहर आई, ना तो उसके कपड़े बाहर आए। तो आखिर क्या था उस तालाब के अंदर का रहस्य? क्यों वो तालाब एक एक करके सबको खाता जा रहा था? मीरा के बाद ही दूसरे दिन उसके आस पड़ोस के लोग जब वहां की इन्वेस्टिगेशन करने आए तो उन्होंने उसी तालाब में उतर कर देखा। तब उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन जब रात को एक लड़का उस तालाब के बगल से निकलता है तो उस लड़के को कुछ ऐसी आवाज़ आती है जो आवाज़ उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मीरा उसे अपने पास बुला रही है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था? दोस्तों, इस कहानी में ऐसा क्या था जो कि पूरे गांव को परेशान कर कर रख रहा था? क्या इस कहानी के पीछे का कारण गांव वाले जानते थे या फिर गांव वाले खुद हैरान थे कि ऐसी घटनाएं उनके गांव में क्यों घट रही थी? जब पुलिस ने इस बात की इन्वेस्टिगेशन की तो कई गांव वालों से, कई बुजुर्गों से पुलिस ने पूछने की कोशिश की कि क्या कभी इस गांव में ऐसा कुछ हुआ था जिससे कि कभी यहाँ किसी की मौत हुई हो। तो वहाँ कोई भी नहीं बोला कि यहाँ ऐसा कुछ भी हुआ था। लेकिन गांव में कुछ ऐसे पुराने लोग थे जो कुछ जानते थे, लेकिन वो कुछ बताना नहीं चाहते थे। आखिर ऐसा क्या था जो वो बताना नहीं चाहते थे? ऐसा कौन सा कारण था जिसके कारण दिन पे दिन सभी लोगों की हत्याएं बढ़ती जा रही थी? दोस्तों, आप सभी ने इस घटना को सुनने के बाद आप सभी ने इस घटना में कुछ ऐसी चीज नोटिस की जो कि शायद पुलिस ने भी नोटिस नहीं की हो। आखिर पूरा गांव पड़ा था, लेकिन उस गांव में सिर्फ मीरा ही क्यों उस तालाब पर जाती थी? उसे ही क्यों उस तालाब पर कपड़े धुलने थे? उसे ही क्यों वो तालाब अच्छा लगता था? आखिर क्या था इसके पीछे का कारण? जब गांव में पुलिस ने इस चीज की इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला, जब पुलिस ने उस गांव में बहुत ज्यादा जोर और दबाव बनाने की कोशिश की, तब उस गांव में कुछ बुजुर्गों ने कुछ ऐसा बताया जो कि सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। मीरा और आयुष बहुत ही पुराने प्रेमी थे। आयुष और मीरा दोनों ही अपना घर छोड़कर इस गांव में चले आए थे। वो आयुष और मीरा एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन वो एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। लेकिन उनके घर वाले उन्हें आपस में शादी नहीं करने दे रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि गांव वाले जान जाएंगे तो हमारी इज्जत का क्या होगा। उनके घर वालों को सिर्फ उनकी इज्जत दिख रही थी, लेकिन उन दोनों को अपना प्यार दिख रहा था। तभी उन दोनों ने फैसला किया कि अब हम गांव छोड़कर भाग जाएंगे, और वो गांव छोड़कर भाग जाते हैं। तभी उनके घर वालों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया और वो इस गांव में आकर बस जाते हैं, जिस गांव का तालाब अब डरावना हो चुका था। आयुष और मीरा बहुत ही खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। तभी मीरा के घर वालों ने मिलकर एक साजिश की कि हम इस लड़के को नहीं छोड़ेंगे। तभी वो लड़का उस तालाब पर घूमने आया किया करता था शाम के टाइम पर। मीरा के घर वालों ने तभी एक प्लान बनाया और उन सब ने मिलकर आयुष के साथ कुछ ऐसा किया उस तालाब पर जिससे कि वो तालाब आज भी उस चीज का प्यासा है। आयुष उस शाम के बाद फिर कभी अपने घर नहीं लौट पाया और कुछ उसके साथ ऐसा हो गया जिससे कि वो उसी तालाब में हमेशा के लिए रह गया। तभी से मीरा उसे ढूंढते ढूंढते उस तालाब पर आई। उसके साथ जब उसने देखा कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ तो वो वहीं पर बिलख बिलख कर रोने लगी। मीरा की ये आवाज कोई नहीं सुन रहा था, सिर्फ उस तालाब में रहने वाला एक इंसान सुन रहा था जो कि कुछ दिन पहले उसके करीब रहा करता था।
तब से ही मीरा उस तालाब पर आया करती थी, वहां कपड़े धोती थी और उसी में अंदर जाकर इतना खुश हो जाती थी जैसे कि पहले वो खुश हुआ करती थी। और तभी एक दिन मीरा के साथ भी ऐसी ही घटना हो जाती है। मीरा के साथ तो ऐसे हालांकि कुछ नहीं हुआ था, लेकिन मीरा को उसका प्यार मिल गया था। भले ही इस जन्म में ना मिल पाया हो, लेकिन मरने के बाद उसे उसका प्यार मिल गया था। दोस्तों, सोचने वाली ये बात है, जब आयुष को मीरा के घर वालों ने मारा तो आखिर आयुष उस गांव वालों को क्यों परेशान कर रहा था। दोस्तों, सोचने वाली ये बात है कि जब मीरा के घर वालों ने आयुष के साथ ऐसा किया तो आयुष इस गांव में ऐसा क्यों कर रहा था, जिससे कि दिन ब दिन हर एक लोग की हत्या होती जा रही थी। इसके पीछे का क्या कारण है। जब आयुष की मौत हुई तब उस गांव के भी कुछ आदमी शामिल थे जिस गांव में वो रहता था। ऐसे कौन कौन से लोग शामिल थे उस हत्या में जिसके कारण आयुष की मौत हुई। जब आयुष जोर जोर से चिल्ला रहा था, कोई तो मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, मुझे मेरी मीरा के पास जाना है, तभी उस गांव के सरपंच और उस गांव के बुजुर्ग वहां खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। शायद इस कारण ही आयुष ने ठान लिया हो कि अब मैं इस गांव में किसी को भी जीने नहीं दूंगा। तब से ही जब कोई भी गांव वाला वहां आता था तो शायद उसे अपनी जान गंवानी पड़ती थी। दोस्तों, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, क्या आयुष ने उस गांव वालों के साथ सही किया या गलत किया।